और आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करेंगे वो है मारुति सुजुकी जिप्सी। और आप सभी जानते हैं कि लगभग ये एक डिकेड से रूल कर रही है और ये किंग है, ऑफ रोडिंग किंग भी इसे बोलते हैं। तो आज हम इसी कार के बारे में बात करेंगे, इसी ऑफ रोडर के बारे में बात करेंगे। तो स्टे तो बात करते हैं जिप्सी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जिप्सी एक बहुत ही लेजेंडरी कार है इंडिया में और ये बहुत फेमस है और लगभग ये एक डिकेड से रूल कर रही है और इसे ऑफ रोडिंग किंग भी बोलते हैं। तो अगर बात करें तो एक ऐसी गाड़ी जब से लॉन्च हुई है तब से टिल डेट कोई चेंज नहीं आया है। 1985 में जब मारुति सुजुकी जिप्सी लॉन्च हुई थी उस टाइम से लेके अभी तक 2019 तक जो जिप्सी आती थी, हालांकि मारुति ने 2019 में जिप्सी को डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों किया, क्या कारण थे, वो सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो जो पुरानी जिप्सी आती थी और जो 2019 वाली जिप्सी आती थी उसमें आपको सिर्फ ग्रिल के चेंजेस देखने को मिलेंगे और उस गाड़ी में कोई चेंज नहीं आया, कोई फेसलिफ्ट, कुछ नहीं, ना सेफ्टी के मामले में ना इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में कोई चेंज। तो जब जिप्सी मार्केट में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम इंडिया में सिर्फ 3 या 4 ऐसे कार्स हुआ करते थे जो अवेलेबल थे उस टाइम। एम्बेसडर, फिएट पद्मिनी, कॉन्टेसा 800। और उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई है जिप्सी तो ये दोनों पर्पस के लिए बनी थी। ये रोड में भी बहुत अच्छे से चलती थी और ऑफ रोड भी बहुत ही अच्छे से जाती थी। मार्केट में महिंद्रा की जीप भी थी लेकिन जीप उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हुई जितनी जिप्सी हुई थी। और सिविलियन ने उतना जिप्सी को यूज़ नहीं किया जितना डिफेंस फोर्सेस ने यूज़ किया जिप्सी को। सिविलियन ने यूज़ किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं किया, लेकिन जितना डिफेंस फोर्सेस में जिप्सी यूज़ होती है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी शायद से। तो और डिफेंस फोर्सेस में जिप्सी का मेन रीज़न ये है कि इतने टाइम से क्यों जिप्सी अभी तक डिफेंस फोर्सेस में यूज़ होती है। तो पहला रीज़न है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जैसे लेह लद्दाख हो गए, यहाँ पे जो है वो पेट्रोल इंजन बहुत सक्सेसफुल है, डीजल इंजन फ्रीज हो जाता है तो उसके लिए हमें एंटी फ्रीज डालना पड़ता है। और हमारे जो डिफेंस फोर्सेज है, आर्मी हो गए, इन्हें रफ एंड टफ कार चाहिए थी उस टाइम पे जो किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सके। तो उस सिचुएशन में जिप्सी वन ऑफ द बेस्ट अभी तक कंसिडर होती है। हालांकि अब इंडियन आर्मी ने टाटा सफारी को यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो अब जब आर्मी ने सफारी यूज़ करना स्टार्ट किया है, हालांकि मैं भी सफारी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो जितने भी सफारी लवर्स हैं, जिप्सी लवर्स हैं, प्लीज़ लाइक कर दे इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं कि आज से 15-16 साल पहले जब मार्केट में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे तो उस टाइम पे जिप्सी बहुत कैपेबल थी इन सब सिचुएशंस के लिए। जिप्सी स्नो हो या फिर सैंड हो या फिर मड हो, ये सारे टेरेन में बहुत ही आराम से ये चल जाती थी। और जिप्सी का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था ये पावर टू वेट रेशियो था इसका। ये इतनी हल्की थी और साथ साथ में पावर भी 1.3 लीटर का MPFI इंजन आता था। हालांकि ये जो इंजन है 1.3 लीटर का MPFI ये बाद में स्टार्ट हुआ। पहले जो 1985 में जिप्सी आई थी वो 1 लीटर की थी और वो 2 वेल्व्स के साथ आती थी और उसमें 4 सिलेंडर थे। तो इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हो गए तो इसमें पेट्रोल इंजन बहुत सक्सेसफुल है। आप एक बार इग्निशन घुमाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर यही डीजल इंजन रहा तो डीजल क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है इतने ठंडे में, तो उसको सही से वर्क करने के लिए आपको एक एडनर होता है, उसे एंटी फ्रीज बोलते हैं, उसे आपको ऐड करना पड़ता है। इस वजह से जिप्सी आर्मी के द्वारा बहुत यूज़ हुई है। और जिप्सी हमेशा पेट्रोल इंजन में है, जिप्सी में कभी डीजल इंजन नहीं आया। हालांकि आफ्टर मार्केट जो जिप्सी मॉडिफाई करते वो डीजल इंजन लगवा देते लेकिन वो सही नहीं है उसके लिए। तो आप पेट्रोल ही रखें उसे तो बहुत सही रहेगा उसके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे जितने भी सिविलियन ने जिप्सी खरीदा था या फिर आर्मी वाले हो गए, आफ्टर मार्केट उन्होंने हार्ड टॉप लगाना स्टार्ट कर दिया। तब कंपनी को यह रियलाइज़ हुआ कि जिप्सी में एक हार्ड टॉप भी देना बहुत ज़रूरी है। तो 1993 में मारुति सुजुकी ने हार्ड टॉप वर्जन भी लॉन्च किया था जिप्सी का। और हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप 2 वेरिएंट्स आ गए थे अब मार्केट में। तो अब जिनको सॉफ्ट टॉप लेना था वो सॉफ्ट टॉप के तरफ जा सकते थे और जिनको हार्ड टॉप लेना था वो हार्ड टॉप की तरफ जा सकते थे। और हार्ड टॉप यूज़ होती थी बेसिकली एम्बुलेंस के तौर पे
और या फिर कोई सीईओ हो गया आर्मी में, जो हायर रैंक होते हैं उनको बेसिकली हार्ड टॉप मिलती थी, जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। तो अगर मैं जिप्सी की बात करूं तो जिप्सी में सेफ्टी के नाम पे लिटरली कुछ नहीं मिलता, बस 2 सीट बेल्ट मिलते हैं। ना तो उस गाड़ी में पावर विंडोज़ आते हैं, ना उस गाड़ी में आपको एसी मिलता है। वो सब आपको आफ्टर मार्केट करवाना होगा अगर आपको चाहिए आपकी कार अंदर से लग्जरियस हो। और उस गाड़ी में ना तो एयरबैग हैं, ना एबीएस, ये सब कुछ नहीं है। पहले के टाइम पे ये सब मैटर नहीं करता था, हालांकि उस टाइम पे भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं होते थे। तो उस टाइम पे या फिर अभी भी कह लो तो रोल केज जिप्सी के अंदर लगते हैं। जितनी भी जिप्सी रैली वगैरह में जाती है उसमें रोल केज लगे हुए होते हैं। तो ये हो गई सेफ्टी के बारे में बात। तो अगर मैं इस कार की मेंटेनेंस की बात करूँ ना, तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। इस वजह से आर्मी, शायद से ये भी एक रीज़न था जो आर्मी के द्वारा जिप्सी यूज़ होती है। 4-5 हज़ार में इसका मेंटेनेंस हो जाता है, क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट जॉब में है, उनके पास खुद गवर्नमेंट की तरफ से उनको खुद जिप्सी मिली हुई है। तो मैं एक बार पापा के साथ गया था जिप्सी का सर्विस कराने, वो भी ऑथराइज मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर में। और एयर फिल्टर हो गया, जितना ये सब मोबिल है, जितना भी ये ऑयल वॉयल है, सब 4-5 हज़ार इंक्लूडिंग जीएसटी मिला के सब कुछ हो गया। तो जिप्सी का मेंटेनेंस बहुत ही चीप है। मतलब आपके फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ तो RC390 या फिर बुलेट ज़्यादा पड़ जाए कभी कभी, लेकिन उससे सस्ता आपको जिप्सी का मेंटेनेंस पड़ेगा। और जिप्सी की बुराई तो मैंने बहुत ही कम लोग से सुनी है। जिप्सी की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि डिसकंटिन्यू होने के बाद भी अभी तक वो गाड़ी जो जिप्सी चलाने के शौकीन हैं वो अभी तक खरीदते हैं। और सच पूछो तो जिसने एक बार जिप्सी चला ली ना, उसे मज़ा ही आता है। मैंने खुद जिप्सी चलाई है, तो मैं इस वीडियो में क्लिप्स डाल दूंगा। तो ये जो जिप्सी आप देख रही है मेरी पर्सनल नहीं है, सरकारी जिप्सी है। तो मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं किया, मैंने किया। और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है अगर इसे सही से मेंटेन रखा जाए तो। लेकिन आप जानते ही हमारे इंडिया में जितने भी ये सरकारी जॉब्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वहाँ जिप्सी की हालत बहुत ही ख़राब देखने को आपको मिलती है। तो मैंने एक छोटा सा ऑफ रोडिंग ट्राई किया है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था ज़्यादा। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये वीडियो हिमाचल प्रदेश की, और रास्ता जो है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, फिर भी जिप्सी इतने आराम से चल रही है, मक्खन जैसे। जैसे ये एकदम नॉर्मल रोड्स पे चल रही है, जैसे लग ही नहीं रहा है ये बर्फ़ पे चल रही है। और इतने अच्छे से चलती है जिप्सी बर्फ़ में। लिटरली ये गाड़ी के लिए मेरे दिल में बहुत ही अलग लेवल के रिस्पेक्ट है। और अब ये गाड़ी एक पॉइंट आता है जहाँ ये ड्रिफ्ट भी मारती है हल्का सा, और ये देखिए कितने अच्छे से ड्रिफ्ट मार रही है। तो आप जैसा ये वीडियो क्लिप देख रही है, पूरा मडी सिचुएशन, ये ऑब्स्टेकल पूरा मडी है, लेकिन जिप्सी इसे भी आराम से पार कर जाती है। भले ये 1-2 सेकंड के लिए अटकती ज़रूर है, लेकिन जिप्सी के लिए ऐसे सिचुएशन को टैकल करना बच्चों का खेल है। और ये हम यंगस्टर्स में बहुत ही पॉपुलर कार है। हम जिप्सी को लेके मॉडिफाई करा के ऐसे एडवेंचर पे जाना चाहते हैं। ये देखिए कितने आराम से जा रही है जिप्सी, कोई दिक्कत नहीं है जिप्सी को। और ये कार लिटरली बहुत अच्छी है। मतलब जिप्सी इज़ जिप्सी, नो वन कैन रिप्लेस हिम। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से निकल गई है जिप्सी। इस वीडियो क्लिप में एक जिप्सी रिवर क्रॉस कर रही है, और वो भी रिवर जो है उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, इसके बोनट तक पानी आ रहा है। लेकिन ये कार आप कहीं पे भी लेके जाइए, आपको निराश नहीं करेगी, आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इतनी केपेबल कार है। और आप देखिए कितने आराम से ये रिवर क्रॉस कर गई। और अब हालांकि जिप्सी के अंदर थोड़ा सा पानी गया है, लेकिन ये रफ एंड टफ कार है, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों से इसे। तो ये वीडियो क्लिप जैसा कि आप देख सकती है, राजस्थान के जिप्सी टॉप पे इंक्लाइन करते वक्त जंप करती है, और ये बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। और जिप्सी तो मैंने जैसा कि बोला, और ये देखिए इंक्लाइन कितनी ऊंची, आपको वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए एकदम स्पीड में आई जिप्सी, और बिना किसी दिक्कत के आराम से ऊपर चढ़ गई। अगर
तो अगर कोई मुझसे आके पूछता है कि जिप्सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा कि ज़रूर जिप्सी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जिसने एक बार जिप्सी चला ली ना, उसे मज़ा ही मज़ा आने वाला है। और इसकी मेंटेनेंस की तो आप टेंशन मत लो। भले ही ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन इसके सारे पार्ट्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और इसे आप ले अपने हिसाब से मॉडिफाई कराएं। तो अब बात करते हैं इसे लेने की। तो जिप्सी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो आप कैसे ले सकते हैं जिप्सी को? तो जितने भी ऑक्शंस होते हैं आर्मी के थ्रू, जितनी भी जिप्सीज अभी चल रही है उनके थ्रू ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन में आप खरीद सकते हैं, या फिर जितने भी डीलर हो गए जो इन ऑक्शन में डील करते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ OLX पे चेक करें। OLX पे तो चेक करें, अगर आपको सही डील मिल रही है तो तभी आप ले, क्योंकि OLX पे बहुत ऐसे फ्रॉड होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाएं तो आप कोई मैकेनिक, लोकल मैकेनिक या जो गाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज रखता हो उसी को लेके जाएं। और अब जिप्सी अगर आप लेंगे तो आप सेकेंड हैंड ही आपको लेना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि आपको कहीं से फर्स्ट हैंड मिलेगी, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड जिप्सी तो मिलेगी नहीं कहीं पे। और अगर आर्मी की ऑक्शन की मैं बात करूँ तो वो भी आप नहीं ले सकते, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपको ऑनलाइन जाके जो होता है ऑनलाइन आपको वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो जो डीलर होते हैं वो लॉट में जिप्सी को उठाते हैं, एक बार में कुछ 4-5 कार का लॉट होता है। वो जो डीलर होते हैं जो इन सब कार में डील करते हैं, उनके थ्रू आप जिप्सी को ले सकते हो, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के डेट में आप बिलीव नहीं करोगे, जितने की आपकी बुलेट 350 या RC 390 आती है, 1.5-2 लाख में आपको जिप्सी बहुत ही अच्छे कंडीशन में मिल जाएगी। और अगर आज के टाइम पे मेरे पास 1.5 से 2 लाख होंगे तो मैं तो आंख बंद करके जिप्सी अभी भी लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये लेजेंड है ना। तो इस कार को, और इसका जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे नहीं लगता ये कभी पुराना होगा। तो अगर मेरी बात करो तो मैं तो आंख बंद करके, अभी मेरे पास अभी 1.5 से 2 लाख होते तो मैं अभी जाके ख़रीद लेता जिप्सी को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको नॉलेज मिली कार के बारे में, जिप्सी के बारे में, तो ये जो मैंने नॉलेज आपको दी इसके लिए लाइक कर देना। अगर नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे एक एक पोस्ट को जाके लाइक करो, बस ये है कि आपको यूट्यूब से पहले वहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। जो भी मैं यहाँ डालूँगा उसके पहले आपको इंस्टाग्राम में अपडेट मिल जाएंगे। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि ये चैनल मैंने सिर्फ 3 चीज़ों के लिए बनाया है। एक तो हो गया कार, बाइक एंड ट्रैवलिंग। मुझे इन 3 चीज़ों का बहुत शौक़ है। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, मैं दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मुझे तो बचपन से इन 3 चीज़ों का शौक़ है भाई, कार, बाइक एंड ट्रैवलिंग का। मुझे बस लाइफ में यही 3 चीज़ चाहिए। तो अगर ये जिप्सी का वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।